जो बी टीम कहने वाले लोग हैं ना, ये हमारे ही समाज के कुछ लोग। अगर जब कोई मुस्लिम कायद उभरता है तो हमारे ही समाज के कुछ लोग उसको ना दलाल कहना चालू कर देते। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। वहां नसीम खान साहब बहुत एक मजबूत लीडर है। नसीम खान, अगर नसीम खान साहब को टिकट अगर कांग्रेस दे देती, एक मुसलमान को कैंडिडेट बना देती, वहां पर 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है। महाराष्ट्र को मुसलमानों को कोई हमदर्द वर्दम नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी साहब तो रोज दिन भर 24 घंटा उनकी पार्टी फसाद की बात करती है। बाबरी मस्जिद हमने गिराया, बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हाउस में बोल दिया उन्होंने। कहता हूं कि उद्धव साहब को खड़े होकर के बाबरी मस्जिद पर माफी मांगनी चाहिए। और मैं मुसलमानों से माफी नहीं मांग, मुसलमान का वोट चाहिए। बाबरी मस्जिद गिराने के बारे में मैं बोलूंगा, लेकिन मैं मुसलमानों से माफी नहीं मांगू। क्यों? हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। मुसलमानों को कौन गिन? अगर देश का कानून चेंज होगा तो हमारे लिए चेंज होगा, तो हमारे तो दलित समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम ही सेकुलरिज्म का ठिका लो, फिर हमको गद्दार भी कहोगे, हमको पाकिस्तानी भी कहोगे। अरे वो अविनाश जाधव को क्यों नहीं जेल में डालते? उसको क्यों नहीं? नीलेश राणे ने वहां पर मीरा रोड में दंगा फैलाने की इतनी कोशिश की, उसके ऊपर क्यों नहीं केस होता है? उसको क्यों नहीं जेल में डाला जाता? नवनीत राणा को क्यों नहीं जेल में डाला जाता? हमारे मुमरा शहर में ड्रग्स इतनी इजी तरीके से मिल जाता है, दूध उतनी आसानी से नहीं मिलता। एक मैं मुमरा वालों से कहता हूं, ये इलेक्शन चला गया, तुमको कुत्ता नहीं पूछेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। 20 मई को कल्याण लोकसभा में मतदान होना है और ऐसे में हर पार्टी जो है अपना चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन ऐसे में जो है मुस्लिम समुदाय जो है काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना तो इंडिया अलायंस ने दिया है, ना ही एनडीए की सरकार ने दिया। ऐसे में जो है मुस्लिम समाज जो है किसको समर्थन देगा, ये सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ पर जफर भाई, उनसे ही चर्चा करेंगे क्योंकि इंडिया अलायंस से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कल्याण लोकसभा में जो है दो आमने सामने खड़े, दोनों भी देखा जाए तो शिवसेना ही है। एक तरफ उद्धव बाला साहेब ठाकरे है, तो दूसरी जो पुरानी शिवसेना जो है बाला साहेब ठाकरे की शिंदे गुट की जो है सेना है। ऐसे में लोग जो है काफ़ी कंफ्यूज है कि इस बार जो है चुनाव प्रचार जो है किसके लिए किया जाए और किसके लिए जो है वोट किया जाए। आप इंडिया अलायंस से जुड़े हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि किसको जो है मतदान किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये तो 100% कि हम लोग इंडिया अलायंस से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हम बीजेपी के साथ तो जा ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि मुसलमानों को आपकी बार बहुत खामोश रहना चाहिए, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को एकदम खामोश रहना चाहिए। और खामोशी के साथ उनको किसको वोट करना है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए इलेक्शन को लेकर के। ठीक है, वोटिंग के लिए एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे नहीं, रोड पे निकल के नारेबाजी, चिल्लाना, ये करना सारा ठिका क्योंकि मुसलमानों के जिम्मे नहीं है। मुसलमानों ने ही सारा ठिका नहीं लेकर रखा है। मुसलमान बहुत खामोशी के साथ, उलमाओं का बयान आ रहा है, तमाम बड़े लीडरान का बयान आ रहा है कि हमको वोटिंग किसको करना है। मुसलमान को बहुत ही खामोश रहना चाहिए और खामोशी के साथ जिसको वोट करना है मुसलमान बेहतर तरीके से जानता है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि हम कभी उद्धव साहब के लोगों को वोट दे दें, कभी हम उनको किसी भी अदर पार्टी के लोगों को वोट दे दें, लेकिन हमारे मसले में कौन बात करेगा? वही तो कहना है, हमारी जमात जो है, मुसलमान की जमात जो है इकट्ठा होकर कब खड़ी होगी, यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ना। सवाल ये, अगर आप देखोगे तो इंडिया अलायंस इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें सभी लोग शामिल है, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो। अगर मुस्लिम कायदा अपना खड़ा करता है तो उसको बी टीम कहा जाता है। देखिए, ये जो बी टीम कहने वाले लोग हैं ना, ये हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं। ये कोई बाहर का आदमी नहीं कहता। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से देख लीजिए, चाहे वो बनात वाला हो, चाहे वो समाजवादी आई हो, चाहे कोई भी मुस्लिम पार्टी आई हो, अगर जब कोई मुस्लिम कायद उभरता है तो हमारे ही समाज के कुछ लोग उसको ना दलाल कहना चालू करते हैं। फलाने का दलाल है, फलाने का दलाल है, फलाने का दलाल है। महाराष्ट्र में 48 सीट है। मुझे लगता है कि एमआईएम ने, क्योंकि वो इंडिया अलायंस से बाहर है, तो उसने इम्तियाज जलील को अपना कैंडिडेट बनाया है। बाकी 48 सीट में से न कांग्रेस, न राष्ट्रवादी, न उद्धव साहब की सेना, न और जो भी समाजवादी, किसी पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी है? सारे सेकुलरिज्म का ठिका मुसलमानों ने लेके रखा है।
हम ही जिंदाबाद, हम ही मुर्दाबाद करेंगे। और जब कोई देश, इसमें जो है आप ही लोग भी तो शामिल है ना, इसमें आप भी तो इंडिया अलायंस में हो। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 48 सीट में से अगर एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और न अभी तक तो किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया। अभी मैं एक सीट की मिसाल बता दूं, जो जिसपे वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया गया है, उसका मैंने कैलकुलेशन निकाला। वहां नसीम खान साहब बहुत एक मजबूत लीडर है। नसीम खान, अगर नसीम खान साहब को टिकट अगर कांग्रेस दे देती, एक मुसलमान को कैंडिडेट बना देती, वहां पर 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 4 लाख बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, 1 लाख क्रिश्चियन है। तो 6 लाख की आबादी हमारी, 6 लाख वोटर, और हमको टिकट नहीं। मतलब मुसलमान सब पार्टियों को टिकट दे, वोट दे, लेकिन हमको वो अपना वोट ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि 48 मुसलमान जीतेगा नहीं। अरे क्यों नहीं जीतेगा? जब हम आपको जिता सकते हैं तो आप अपनी समाज का वोट हमको ट्रांसफर क्यों नहीं करते? तो फिर हमसे आप अपना वोट, हमसे वोट मांगने का आपको हक भी नहीं। मुसलमान की जो समझ में आएगा वो मुसलमान करेगा। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, बधुआ मजदूर नहीं है कि सारे सेकुलरिज्म का ठेका हमने लेकर के रखा है। सर एक सवाल रहेगा आपसे। देखा गया है अक्सर कि हमेशा कहा गया है कि जहां पर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है वहां पर मुसलमान कैंडिडेट 2-3 और खड़े हो जाते हैं ताकि वोट कट जाए। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी में भी ऐसी है। अगर आप देखोगे तो कल्याण लोकसभा में दोनों जो है आमने सामने जो है वो जो है अन्य समाज से आते हैं। अगर ये दो लोगों का वोट कट के अगर बढ़ सकता है तो मुसलमान सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा करके क्यों नहीं जीत सकते? वही तो क्यों नहीं सोचते? मेरा तो यही सवाल है, हमको टिकट क्यों नहीं? अगर जब मुसलमान, जैसे हमारे मुमरा में आज 3.25 लाख के करीब वोटर है, अगर हमको 1.5 लाख वोट मुमरा से मिलता है, अगर 100% वोट किसी मुस्लिम कैंडिडेट को पड़ जाए, 100% 1.5 लाख वोट अगर हमको पड़ता है, चलो 50% वोटिंग हुई और 50% वोटिंग हमको मिली, तो अदर समाज के लोग हमको क्यों नहीं वोट देते? जब हम दूसरों को वोट दे रहे हैं, मैं बार बार, मेरा यही सवाल है कि हमको वोटिंग क्यों नहीं, वो अपना वोट हमको ट्रांसफर क्यों नहीं करवाते? और कौन हमारा हमदर्द? हमारा तो मुसलमानों को कोई हमदर्द वर्दर्द नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी साहब तो रोज दिन भर 24 घंटा उनकी पार्टी फसाद की बात करती है, फसादात की बात, मुसलमानों को मार, एजुकेशन पे हमारे हमला, हमारे धार्मिक स्थल पर हमला, हमारे खाने पीने पर हमला, हमारे पहनने पर हमला। यही तो बात है। दूसरी बात यह है नफीर भाई, दूसरी तरफ उद्धव साहब की सेना है। बाबरी मस्जिद एक तरफ कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हाउस में बोल दिया उन्होंने। सिर्फ अबू आसिम आजमी साहब ने खड़े होकर के उसका विरोध किया। अरे तुम हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दिए, और एक तो आप मुसलमान भूल रहा है उसको, हमको उसको बार बार याद दिला दो। मैं तो कहता हूँ कि उद्धव साहब को मुसलमानों, अगर मुसलमानों का वोट उनको चाहिए और मुसलमानों से वाकई हमदर्दी है, अगर उनके जैसे कि पिछली सेना जो उनकी बाला साहब की सेना थी, उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया है। उनको लांडिया जैसे लफ्ज से पुकारने वाले मुसलमानों को किसने पुकारा? लांडिया जैसे शब्द जो है आज बीजेपी जो इस्तेमाल कर रही है, दोनों बातें करें। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमानों का उनका वोट चाहिए तो मैं ये कहता हूं कि उद्धव साहब को खड़े होकर के बाबरी मस्जिद पर माफी मांगनी चाहिए। और बाबरी मस्जिद के 92 के वक्त में जिसकी भी सरकार थी, सेंट्रल में और स्टेट में, वो तमाम लोग मुसलमानों से माफी क्यों नहीं मांगते? मालूम है, मैं मुसलमानों से माफी नहीं मांग, मुसलमान का वोट चाहिए। बाबरी मस्जिद गिराने के बारे में मैं बोलूंगा, लेकिन मैं मुसलमानों से माफी नहीं मांगू। क्यों? हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। मुसलमानों को कौन गिनता है? मुसलमान को कौड़ी का 3 समझते हैं लोग। मुसलमानों को तो वो हाल हो गया है कि सिंजे का ढेला समझते हैं कि जरूरत पड़ी तो उस सिंजे के ढेले की बहुत वैल्यू है, खत्म हो गया, जैसे जरूरत खत्म, उस ढेले को फेंक दो। ऐसा नहीं चलेगा। मुसलमान का वोट चाहिए तो मुसलमानों से माफी, बाबरी मस्जिद पर माफी मांगो। आज मैं जानता हूं, कुछ मुसलमान मुझसे कह रहे हैं आजकल मुसलमानों को बड़ी बाबरी मस्जिद है। अरे जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक बाबरी मस्जिद याद आएगी। बाबरी मस्जिद के शहीद शहादत के बाद जो देश के आज हालात पैदा हुए, 92 के बाद से आज इतने बदतरीन हालात पैदा हुए। देखिए, अब आ जाइए हमारे शहर की बात ले लीजिए। हमारे शहर में पानी का मसला इतना बदतरीन मसला चल रहा है, 51 MLD चल रहा है। कल्याण फाटा से लेकर के मुमरा स्टेशन तक नए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में 500-500 घर बन रहे हैं। पानी से आपने मसला बोला तो मैं आपको बता दूं, कवलवा और मुमरा का ही मैं एग्जांपल लूंगा। आप मुमरा के कहीं भी चले जाओ, आपको पाइपलाइन गटर से मिलेगी, पाइपलाइन जो है गटर की दीवार से चटकी मिलेगी, पाइपलाइन जो है रोड पे मिलेगी, छोटे छोटे पाइप जो अगर आपको देखोगे तो क्रॉसिंग पे मिलेगी। वही चीज अगर आप कलवा पे चले जाओ तो कलवा में मुझे आप एक पाइप बता दो जो आपको नजर आता हो। मैं आपको एक चीज समझा दूं। आप मुझे बताइए क्या हालांकि मुमरा में जो है ना तो खासदार की निधि से कुछ काम हुआ है और ना ही आमदार की निधि से कोई बराबर काम हुआ है। नहीं, आप मुझे बताइए कि मुस्लिम समाज जो है ये बार जो है
किस वजह से जो है खासदार को वोट देंगे इस बार। मैं तो बार-बार कह रहा हूं, सोच रहा है कि ये बार जो है बदलाव लाकर ही छोड़ेगा। क्या नफीस लगता भाई, है? मैं तो एकदम साफ कहता हूं, मुसलमान को खामोश रहना चाहिए। खामोशी से जिसको वोटिंग करना है, मुसलमान वोटिंग करेगा। मुसलमान वोटिंग करेगा, ऐसा नहीं है, नहीं करेगा नहीं है, वोटिंग करेगा, लेकिन उसको खामोशी के साथ वोटिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस लीडरान ने, बड़े बड़े लीडरान ने, मुस्लिम लीडरान ने खुल करके साथ किया, जिस पार्टी के साथ भी रह करके, आदम खान का हाल देख लीजिए क्या हाल हो गया, मुख्तार अंसारी मरहूम का क्या हाल हो गया, शहाबुद्दीन मरहूम का क्या हाल हो गया, नवाब मलिक का क्या हाल हो गया, उठा करके जेलों में डाल दिया जाता। मुसलमान अग्रेसिव होकर आगे आता है। कोई पार्टी का लीडर या कोई पार्टी का, जिस पार्टी में हम जुड़े रहते, उनका कोई कार्यकर्ता हमारे लिए आता नहीं है। सर सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, क्या अगर इतने सारे जुल्म होने के बावजूद अगर मुस्लिम समाज बार बार उनको ही समर्थन दे रहा है, जो लोग मजबूत है उन्हीं को जो है समर्थन देके मजबूत कर रहा है, तो आखिर ये लोग अपना जो है जमात क्यों नहीं खड़ी कर रहे हैं? क्यों ये लोग अपनी खुद की एक बड़ी पार्टी को जो है नहीं बना रहे? यही सबसे देखिए, बड़ा मैं सवाल कह रहा हूँ खड़ा ना, है। इंडिया अलायंस में समाजवादी थी ना, अब वो आसिम आदमी को दे देते टिकट, दे देना चाहिए ना, नहीं देंगे। मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। ये मुसलमानों को सोचते हैं कि ना ये सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, इनके अंदर लीडरशिप मत पैदा करो, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मुसलमान जाग गया, मुसलमान मुत्तहिद हो गया, तो हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। देखिए, बात समझिए, अभी मैं अपने शहर की बात बता दूं, ठीक है, ये तो मुद्दा है, मैं मेरे शहर की बात बता दूं। हमारे शहर में पानी का इतना बर्निंग मुद्दा है, पानी का 10 MLD बढ़ना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग के स्टेटमेंट सिर्फ नेताओं को खुश करने वाली बातें करते हैं। अरे क्यों कर रहे हो? नेता को खुश करके क्या होने वाला है? शहर के बहाल बस से बदतर होते आ रहे हैं। अभी डंपिंग का मसला चल रहा है, कचरा, क्रिस्टल कंपनी आ गई है, इससे पहले अभिषेक कंस्ट्रक्शन, डंपिंग नहीं है, 5-5 दिन कचरा नहीं उठ रहा है। इस पर कोई लीडर जो आ रहे हैं आपके पास वोटिंग मांगने के लिए, उनसे कहिए भाई हमारा अमृत नगर से रेती बंदर तक ये कब्रिस्तान नहीं है, इस पर कौन बात करेगा? डंपिंग ग्राउंड नहीं है, डंपिंग जहां कचरा डाला जाए, 3-3 दिन मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे शहर में यहां से लाखों आदमी रोज बॉम्बे के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे शहर में कोई ट्रेन नहीं रुकती, मुंबई स्टेशन में बड़ा पैसा जनरेट होता है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। टोरेंट घर घर में घुसा हुआ है, बस से बदतर हालत कर दिया टोरेंट ने, 2-2, 5-5, 7-7 लाख रुपया फाइन मारती, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कौन बात करेगा? खाली हमको बस आइए बाहर निकलिए, वोटिंग करना है, देश के कानून को बचाना, सारा ठीका हमने लिया। अगर देश का कानून चेंज होगा तो हमारे लिए चेंज होगा, तो हमारे तो दलित समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो समाज खामोश है, मुसलमानों ने ही सब ठीका ले लिया है, मुसलमानों को ही सारी जिम्मेदारी दे दी गई है, तुम ही सेकुलरिज्म का ठीका लो, फिर हमको गद्दार भी कहोगे, हमको पाकिस्तानी भी कहोगे। अरे मैं ये कहता हूं, महाराष्ट्र सरकार से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी दरगाहों में जब अटैक हुआ, अटैक करते हैं, वो अविनाश यादव को क्यों नहीं जेल में डालते? उसको क्यों नहीं कोई MP से बात करता है या यहाँ के लीडर से बात करते हैं? उसको जेल में कब डालोगे? नीलेश राणे ने वहां पर मीरा रोड में दंगा फैलाने की इतनी कोशिश की, उसके ऊपर क्यों नहीं केस होता है? उसको क्यों नहीं जेल में डाला जाता? नवनीत राणा को क्यों नहीं जेल में डाला जाता? लेकिन मुसलमान के ऊपर वो सब बातें कोई नहीं करेगा, वो बात पे कोई करने के लिए तैयार नहीं। शहर में ड्रग्स तो इतना इजी हो गया, हमारे मुमरा शहर में ड्रग्स इतनी इजी तरीके से मिल जाता है, दूध उतनी आसानी से नहीं मिलता। एक मामूली बच्चा जाके ड्रग्स लेकर आता है, पुलिस से क्यों नहीं लीडर से ये बात होती है कि हमारे शहर में ड्रग्स का मामला कब खत्म होगा? उनसे कौन बात करेगा? विषय पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मार्केट के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी मौका है, सुन लो, मैं मुमरा वालों से कहता हूं, ये इलेक्शन चला गया, तुमको कुत्ता नहीं पूछेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। ये टाइम है, ये हमारा टाइम है। इस वक्त हम वोटर लोग बादशाह होते हैं। बात करो उनसे, अपनी बातें मनवाओ, जो हमारी बातों को मानेगा, मान करके काम करेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि बात जो मुसलमान- है, बड़ी बड़ी बातें जो है, मैनिफेस्टो भी बड़े बड़े छपते हैं, वादे ऐसे होते हैं जैसे मानो क्या 7 आसमान के पार वो वादे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन पूछता है, कौन आता है? आप कोई मुझे बताइए ना, तो आप कैसे काम कराएंगे? नहीं कराएंगे। नहीं, देखो मैं क्या बोलता, नहीं करते ना, टाइम फिर आएगा, फिर आता है। नहीं आता तो देखो, जो काम नहीं करेगा, जो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो पब्लिक खुद समझदार है, उसको क्या करना है वो खुद समझती है, करना चाहिए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया गया है और खत्म किया जा रहा है। जिस हलके में मुसलमान अक्सरियत में वोटर है, वहां से भी टिकट नहीं दिया जाता, न दिया जाएगा, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जानते कहाँ जाएंगे, ये तो मजबूर है, ये हमारे बगैर जा किधर सकते हैं, ये सब सोचते हो। हमारे शहर में एक इंडस्ट्री नहीं है कि हम लोगों को रोजगार दे दें,
बच्चे ट्रैवलिंग करके जाते हैं बॉम्बे में, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं बेचारे को, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई ये सब बातों की फिक्र नहीं है। बस मैं फलाने आदमी का खास, मैं उनको कैसे खुश कर दूं, मैं इनको कैसे खुश कर दूं, ये बातें चल रही, बाकी शहर में कुछ है नहीं। जैसा कि आप सुन रहे थे जफ़र नोमानी को, जैसे कि उन्होंने बेबाक तरीके से जो है काफ़ी मसले पे जो है बात की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम लीडरशिप को जो है ख़त्म किया जा रहा है, मुस्लिम जो है सिर्फ वोटर बन के रह गया। आपको बता दो, अगर इस बार अगर मुस्लिम समाज जो है इकट्ठा होकर अगर वो तमाम चीज़ों को जो है देखते हुए अगर सही चुनाव जो प्रचार कर रहे हैं और जो सही लोग हैं अगर उनको जिताते हो, तो ये बात शायद ये बात जो है मुस्लिम समाज के लिए जो है कुछ बदलाव ज़रूर हो सकता है। अब देखना ये है कि मुस्लिम समाज जो है जागरूक होकर जो है कितना % वोटिंग जो है करता है। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज़, मुमरा।